मैं देखता हूं कि देखिए, मेरा मन था कि विधानसभा चले। जनरली जिस समय कार्य मंत्रणा की बैठक होती है तो विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कहा ही जाता है, और स्वाभाविक है कि विधानसभा का सत्र और ज्यादा चले। लेकिन विधानसभा सत्र का बिजनेस डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट का होता है। विधानसभा कैसे अच्छी तरीके से चले, पूरे विषय आ जाएं, कितनी देर तक चले, ये अधिकार माननीय अध्यक्ष का होता है। तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप लोग आओ, अपने विषय लाओ। मैं जनरली नियम के हिसाब से एक नियम 56 की नोटिस ली जाती है, तो मैंने कहा आप 2 ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप 3 ले लो। मैंने कहा 3 ले लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम। उसने कहा हम इतने लोग बोलेंगे। मैंने कहा इतने लोग बोल लें, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तो मैंने कहा जितने आप बोलना चाहते हो बोलो, जो भी नोटिस आप देना चाहते हो। मैंने कहा तीनों दिन आप 3-3 नोटिस दीजिए। जनरली नियम 1 का है। उसके बाद मैंने नोटिस की संख्या भी बढ़ा दी और बोलने वालों की संख्या भी बढ़ा दी। कल भी जिस समय हाउस शुरू हुआ, आज भी मैंने इस बात को कहा कि जिस समय हमारे माननीय विपक्ष के सम्मानित सदस्य वेल में आए, तो मैंने उनको रिपीटेडली बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप लोग चलो। मैंने कहा उस लिमिट तक जाके भी मैंने कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो। कल भी मैंने बोला और आज भी मैंने इस बात को रिपीट किया है। तो अगर बोलना ही नहीं है, आज भी बोला उनको आज हाउस चलाइए, आप बैठिए, लेकिन उनका एजेंडा था कि हाउस के बीच में आकर शोर मचाना है। तो जब बात ही नहीं करनी, हाउस के पैसे जो जनहित के हैं वो क्यों वेस्ट किए जाए, लोगों का समय क्यों वेस्ट किया जाए। तो इस नाते से बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे कि हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य अपनी पूरी बात कहें, तो उन्होंने नहीं कही। तो अल्टीमेटली मजबूरी में हाउस को एडजन करना पड़ा। तो कितना आपको अफसोस हुआ, क्योंकि आप लगातार इसी बात का प्रयास देखिए, मैं हाउस को इस तरीके से बीच में बढ़ा तो जरूर है, लेकिन कभी इस तरीके से खत्म नहीं नहीं किया। आज तो ये विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। अब ये तो सबके सामने है ना, ये सबके सामने है, कोई भी चीज छुपी थोड़ी है। जो चीज है ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक लाइव देख रही है, लाइव टीवी पे भी चल रहा था, लाइव यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर चीज लाइव है ना। तो लोकतंत्र की हत्या हुई है कि नहीं हुई, ये जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। कोई कमरे के अंदर बैठ के तो बात हुई नहीं है। तो वो आज सवेरे को जो कुछ मैंने बोला वो भी जनता के सामने है, कल भी जो कुछ बोला था वो भी जनता के सामने है। तो ये तो जनता को डिसाइड करना है। और जो लोग कह रहे हैं वो शायद भूल गए होंगे कि जनता सब कुछ देख नहीं रही। जब जनता सब कुछ देख रही है तो लोकतंत्र की अगर हत्या करी है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, जनता ये भी तय करेगी। सर, आपको क्या लगता है कि लगातार जब से हाउस शुरू हुआ था कि विपक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हावी थी, वो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने कल बोला ना उसके ऊपर चर्चा करे। मैंने कल भी कहा ना, कल मैंने आप जैसे फॉर एग्जाम्पल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, तो मैंने कल बोला ना, तो हर चीज तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वायरल है ना, पब्लिक के बीच में। कल भी मैं कह रहा था कि आप चलो बोलो। वो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन चर्चा करेंगे नहीं। ये तो दोनों बातें अलग अलग होगी ना। चर्चा करना चाहते हैं, मैंने अवसर ना दिया होता। आज भी मैंने बोला कि चलो अवसर देते हैं, लेकिन आप वेल में आ जाएंगे, आप वो सारे के सारे बोलने नहीं चाहेंगे। तो जब आप बोलना नहीं चाहते हो तो दोनों बातें, मैं बोलना भी चाहता हूं लेकिन बोलने भी नहीं दूंगा। तो ये तो दोनों बातें अच्छी नहीं ना। तो आज आप बहुत सदन में भावुक भी हो गए थे जिस समय काफी हंगामा था। मुझे लगा कि मैं भी 4 वर्षों में मेरे को लगा था कि जो एक विधायिका की एक गरिमा है, उसको हम सबकी संयुक्त रूप से जिम्मेवारी उसको बनाने की। जैसे पहले कभी ये नहीं बताया गया था, मुझे लगता है कि प्रोफेशन वाइज पहले जनता के बीच में नहीं आता था कि विधायक कितने क्या क्वालिफाइड हैं। तो लोग जनरली एक परसेप्शन नेगेटिव होता था। तो मैंने उसको पॉजिटिव करने का प्रयास किया कि नहीं, हमारे पास अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी हैं, और जो लोग नहीं है तो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जिनमें महारत हासिल है वो लोग हैं। तो पब्लिक के बीच में ये जाए कि ऐसा नहीं है कि जो लोग वहां पर बैठे उनको कुछ आता नहीं, उनको सब कुछ आता। मैं एक बात और कहता हूँ, एक जमाना था लोग कहते कि जिसको कुछ नहीं आता वो नेता बनता है। अब वो जमाना नहीं है, जिसको सब कुछ आता वही नेता बन सकता। तो लेकिन जिसको सब कुछ आता है, और ये विरोध करना विपक्ष का काम है, उसमें भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप विरोध भी करना चाहते हो और कहोगे कि मुझे बोलने भी नहीं दिया गया, तो कब नहीं बोलने दिया गया? कल का भी सारी चीज ऑन एयर है पब्लिक के बीच में, आज का भी सारी चीज पब्लिक के बीच में। आपको लग रहा था कि हाउस को हाईजैक करने की कोशिश लगा? मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, विधानसभा में चर्चा परिचर्चा, सहमति असहमति, विरोध स्वाभाविक है, लोकतंत्र का पार्ट है। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। विपक्ष अगर विरोध नहीं कर रहा सरकार निरंकुश हो जाएगी, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन विरोध करो ना, आप वो नहीं करिए जो आपने किया, विरोध करिए।